देखिए, कच्चे तेल में बड़ा उबाल देखने को मिला है। ब्रेंट आप देखें तो $112 के पार निकला है और ख़ास बात ये भी कि आप WTI और ब्रेंट के बीच का अंतर देखें तो मई 2019 के बाद से सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब दरअसल कल जो खबरें निकल कर आई, इसके बाद कच्चे तेल में बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। दो खबरें निकल कर आ रही थी। एक तो ईरान ने जो कतर के सबसे बड़े LNG एक्सपोर्ट हब है, इसके ऊपर यहाँ पर हमला किया, और उसके बाद देखें तो इसराइल की तरफ से भी कुछ एनर्जी हब्स के ऊपर कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली। तो दोनों मिलकर जो टारगेट कर रहे हैं, इसके चलते यहाँ पर आप देखें तो बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। चाहे आप गैस के प्राइसेस देखें या कच्चे तेल में देखें, दोनों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। और स्वाभाविक है, अब तो वॉर के इतने दिन हो गए कि सब समझ चुके हैं कि क्या इम्पैक्ट होता है। OMCs में गिरावट आ जाती है, पेंट कंपनीज के लिए नेगेटिव हो जाता है। जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं जैसे ONGC और ऑयल इंडिया, इनके लिए खबर पॉजिटिव होती है। बिल्कुल ठीक है। मनप्पुरम फाइनेंस के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि RBI की तरफ से क्लियरेंस मिल गया है। दरअसल बेन कैपिटल जो है कंट्रोलिंग स्टेक 41.66% हिस्सेदारी खरीदने जा रहे थे, तो उसके लिए अप्रूवल यहाँ पर मिल गया है। इन्वेस्टमेंट ये करेंगे करीब 4,385 करोड़ का, और इस डील के बाद से आप देखें तो यहाँ पर बोर्ड में भी बेन कैपिटल की यहाँ पर हिस्सेदारी होगी। इसी के चलते मनप्पुरम फाइनेंस रडार पर रहेगा। मनप्पुरम रडार। वेदांता लगातार डिविडेंड के ऐलान कर रहा है, और अब दरअसल आप देखें तो मार्च 23 को यहाँ पर तीसरे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड की बैठक होगी। डिविडेंड कितना होगा इसके ऊपर विचार किया जाएगा। और इससे पहले मैं बता दूं कि आपको अगस्त में तकरीबन 16 रुपये का इंटरिम डिविडेंड इन्होंने दिया था, और उससे पहले जून में, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, 7 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। बड़े डिविडेंड का ऐलान करता है तो जब भी ये खबर निकल कर आती है तो वेदांता में एक बज़ होता है। रडार पर रखिएगा। रिपोर्ट कुछ टेक्नोलॉजीज यहाँ पर आप नजर रखिएगा। दरअसल अगर आप देखें तो उन्होंने एक यूरोपियन बेस्ड गेमिंग कंपनी का एक्विजिशन किया है, और तकरीबन अगर आप देखें तो ये खरीदारी करेंगे 918 करोड़ में। अब मैं देख रहा था कि इनका जो सब्सक्राइबर बेस है, दोनों जो गेमिंग कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी बढ़िया है। मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या काफ़ी अच्छी है, और जिस वैल्यूएशन पर हो रहा है ये भी ठीक ठाक ही लग रहा है, क्योंकि 918 करोड़ में एक्विजिशन है, और जहां पर CY25 में रेवेन्यू 1405 करोड़ की थी इस कंपनी की, और एबिटा 254 करोड़ के था। तो इसके चलते ये स्टॉक रडार पर रहेगा। UBL यहाँ पर आप रखिएगा नज़र, क्योंकि अन्नाव ब्रूवरी को एनवायरमेंटल क्लियरेंस यहाँ पर देखने को मिला है। फिजिक्स वाला इस स्टॉक पर भी आप फोकस रखिए, कारण ये है कि 263 करोड़ का जो है यहाँ पर टैक्स डिमांड मिली, और ये स्टॉक लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स तकरीबन 393 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और प्रमोटर एक्शन देखने को मिला है IOL केमिकल्स में, जहां पर प्रमोटर ग्रुप की कंपनीज की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है। 2 ट्रांचेज में खरीदारी हुई, एक 6.5 लाख है और दूसरा 7 लाख। तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। लीजिए सारे